हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। सो गाइस, अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90% ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम आज बहुत ही अच्छे वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज हमारे साथ है बोर्ड एग्जाम टॉपर आदित्य, जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में 92% स्कोर किया है इन क्लास 10th। तो आदित्य से आज हम जानेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम में इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन किया था और किस तरीके से इन्होंने 92% लेकर आए थे। तो आदित्य, कुछ बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से तुमने अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किया था? यस सर। सर, जो हमारी पढ़ाई रहती है प्री बोर्ड से पहले की, वो ज़्यादा मायने रखती है हमारे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि उसी हिसाब से हमारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो देखो यार, एक अच्छी बात बोली आदित्य ने कि प्री बोर्ड से पहले की जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारी सबसे बेस्ट होती है। और अब तुमको पता है कि भाई जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि तुमको जुलाई से लेके अप्रोक्स दिसंबर तक का जो टाइम है उसको तुमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो आगे हम जान लेते हैं आदित्य से प्री बोर्ड के लिए। जैसा कि हम प्री बोर्ड के एग्ज़ाम से देख सकते हैं कि जैसे हमारे नंबर आए हुए हैं, अगर जिसमें सबसे ज़्यादा कम आए हैं तो हमको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, हमको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन तो हम एक दिन में कर ही सकते हैं। और जैसे कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फियर हो जिस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स फिजिक्स हो गया, तो इसके हमको डेली न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन करने हैं अपने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। इसके बाद रही बात जैसे कि एसएसटी की हो गई, एसएसटी सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट को हमें होल ईयर रिवाइज करते रहना होगा, नहीं तो हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बोल सकते हैं, उनकी डेट्स बोल सकते हैं, या फिर जो भी अक्रेंस हुआ था उस समय, तो वो इस चीज़ को हम भूल सकते हैं। तो इस चीज़ को डेली रिवाइज करने की ज़रूरत है बेसिकली प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि आपका बोर्ड जस्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स में आने वाला होता है। तो इस हिसाब से हम होल डे का यूटिलाइज करके एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि किस हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जिस सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा फियर है उसको हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और रही बात इंग्लिश और हिंदी के लिए, तो इसमें हम लोग डेली हैंड राइटिंग से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर हो उसकी लैंग्वेज अच्छी बन सके। तो आदित्य, ये तो तुमने बात बता दी कि बोर्ड एग्जाम जैसे आने वाला है तो उसके पहले प्री बोर्ड है, वहां पे हम अपनी जो सिचुएशन है वो चेक कर लेंगे कि हमारी क्या कंडीशन है, हम पढ़ने में अच्छे हैं या बेकार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होना है तो मेन जो अब हमारे पास टाइम है वो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, क्या टाइम टेबल करें, किस तरीके से मतलब सेल्फ स्टडी करें? सो बेसिकली जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा चैप्टर्स हैं हम उनको कवर कर सकते हैं, और जो हमारे पास्ट ईयर से जो ज़्यादा वीक रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, तो उनमें हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे बच्चों के फिज़िक्स में हो गया, साइंस और मैथ्स हो गई, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हम इनकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं जुलाई टू दिसंबर, और हर एक सब्जेक्ट को अपना इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं होल डे में। जैसे कि मैथ्स की और साइंस की प्रैक्टिस हो गई, तो इसके लिए हमको स्पेशली अपना 2 2 आवर्स बोथ सब्जेक्ट के लिए हमको निकालना ही चाहिए। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिज़िक्स और मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और केमिस्ट्री के लिए जो उसकी थ्योरी रीडिंग है उसको हमको डेली अपनी हैबिट में लाना चाहिए जुलाई टू दिसंबर के पीरियड में। और बाकी रही बात हिंदी इंग्लिश में, इसको बच्चों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, और इसके बाद जो है गाइड एक ज़रूर रेफरेंस बुक में ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन एंड आंसर की थ्योरी है उसको आप किस तरीके से बोर्ड में रिप्रेजेंट करके आने वाले हैं इसकी तैयारी हो सकती है। तो आदित्य ने बताया कि एक गाइड जरूर लेनी चाहिए। तो बच्चों, तुम्हारे ये जो क्वेश्चन बैंक वगैरह के लिंक होंगे मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। और आदित्य ने सबसे अच्छी बात ये बताई कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो जरूर करना चाहिए और इक्वल टाइम में जो सब्जेक्ट उनको डिवाइड कर लेना चाहिए। और आदित्य ने एक बात तो कही थी कि जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट जिसमें फेयर लग रहा है, जिसमें डर लग रहा है तुमको, तो उसको मैनेज करना है। तो आदित्य से थोड़ा ये जानेंगे कि जिस सब्जेक्ट में हमको डर लग रहा है कि भाई इसमें हमारे नंबर बेकार आने वाले हैं, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे जो यूनिट टेस्ट है उसमें बेकार नंबर आए, तो उसके लिए अब क्या करना है? जैसे मुझे फ़ियर लगता था मैथ्स से, तो मैथ्स का मेरा प्री बोर्ड में बहुत ख़राब नंबर आए थे। तो इसके लिए मैंने फिर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे लगा था मैंने समर वेकेशन में अपनी पूरी मैथ्स कंप्लीट कर ली है, मुझे सब आ गया है। लेकिन मेरे डेली प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए वो प्रैक्टिस छूट गई और प्री बोर्ड में मेरे ख़राब नंबर आए। इसलिए मैंने और प्रैक्टिस की, चैप्टर वाइज़ जो भी क्वेश्चन्स थे टेक्स्ट बुक के, उसको पहले लगाया, इसके बाद रेफ़रेंस बुक उठाई। तो आदित्य ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे इन्होंने
समर वेकेशन में पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लिया था, बट जब इनका प्री बोर्ड आया तो उनके जो मार्क्स हैं वो कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस को क्या छोड़ दिया। तो देखो, सबसे अच्छी बात ये तुमको ध्यान रखनी है कि अगर तुम किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स क्या कम होने वाले हैं। इससे मतलब नहीं कि तुमने पहले पढ़ा हुआ था, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा हुआ था मान लीजिए जुलाई में, लेकिन वो हमने अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर हमारा जो अक्टूबर का पेपर होता है, जैसे हाफ ईयरली कई बार अक्टूबर में होते हैं, तो वो पेपर में हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे स्कोर नहीं हो पाते हैं, और जो प्री बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते। तो इसलिए क्या कॉन्टिन्यूअसली हमको जो प्रैक्टिस है वो करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आदित्य, कुछ बच्चों को ये बताओ कि जैसे अगर उनको स्कोर करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एक बिल्कुल पढ़ने में कमजोर बच्चा होता है, चाहता तो वो भी है कि भाई 90% आए, लेकिन वो क्या करे कि वो 90% के अराउंड पहुंचे। क्योंकि देखो, बच्चे जितने भी हैं, कुछ एवरेज बच्चे होंगे, कुछ वीक स्टूडेंट होंगे, कुछ टॉपर्स होंगे। तो टॉपर्स तो ऑटोमेटिक गेन कर ही लेगा, बट इम्पोर्टेंट रोल इसका है कि जो वीक स्टूडेंट है, जो मॉडरेट बच्चा है, वो कैसे अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर ले। तो इसके लिए बेसिकली ये है कि जो न्यूमेरिकल टाइप्स के सब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि मैथ्स और फिज़िक्स, सो इसकी हमको न्यूमेरिकल वाइज प्रॉब्लम डेली यूज़ अपने हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको हमको डेली ही पढ़ना होगा, अगर कोई मीडियम या फिर लोअर बच्चा है, क्योंकि टॉपर तो ऑलरेडी वो कवर कर ही लेगा 2 या 3 वीक्स में। लेकिन अगर जो मीडियम और उससे लोअर बच्चा है, अगर उसको 90+ स्कोर लाना है तो उसको डेली प्रैक्टिस करनी होगी थ्योरेटिकल वाली, उसको डेली हैबिट डालनी होगी रीडिंग की, अपनी टेक्स्ट बुक की। और आगे जैसे तुमने बताया कि डेली हैबिट डालनी है, तो डेली हैबिट करने के लिए कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन समस्या आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जैसे कई बार देखते हैं कि सोशल मीडिया कुछ लोग चला रहे हैं बच्चे, कोई बच्चा व्हाट्सएप चला रहा है, कोई क्या रील चला रहा है। तो सोशल मीडिया का कितना रोल है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए? सो आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बच्चों को अगर जो सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने बोर्ड्स को लेकर के, तो उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, अपना लिमिट सेट करनी होगी, कितना देर हम मोबाइल यूज़ करें, कितनी देर हम सोशल मीडिया को दें, और कितनी देर हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको रीडिंग में दें। ये है। तो देखो, आदित्य ने बताया कि अगर तुमको चलाना भी है सोशल मीडिया तो यूज करो, कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि भाई मुझको इतनी देर ही चलाना है। और अगर ज्यादा देर चलाओगे तो फिर क्या है, तुम्हारे मार्क्स पर उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, पड़ सकता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट में हम कुछ आदित्य से पूछना चाहेंगे, कुछ और एट द एंड कुछ आदित्य कहना चाहेंगे बच्चों को? यस सर। सर हमको शॉर्ट्स नोट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हमारा प्री बोर्ड हो चुका है, अब हमारे जस्ट 1 और 2 वीक्स बचे हैं बोर्ड के लिए। तो इस पीरियड में हमको प्रैक्टिस के साथ साथ जो हमने प्री बोर्ड के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्हीं में से शॉर्ट्स यानी पूरा चैप्टर हमको रिवाइज रहे। ऐसा ना हो कि हम पूरे लॉन्ग नोट्स लेकर के बैठे हैं और हमारा कल पेपर है तो हम वो रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे पूरा। इसीलिए हमको शॉर्ट नोट्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आदित्य ने सबसे अच्छी बात बोली कि अगर हमको बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है तो हमारे पास शॉर्ट्स नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जो जितने भी चैप्टर हैं, सारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको एक टाइम में रिवाइज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। और अगर कोई बच्चा शॉर्ट नोट नहीं बना पा रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं उसको क्या शॉर्ट नोट बनाने का तरीका भी क्या है बता दूंगा। तो यार, आदित्य ने अपना इतना कीमती टाइम दिया और बच्चों को गाइड किया कि कैसे भी बच्चे क्या है अपना बोर्ड एग्जाम में 90% ज्यादा ला सकते हैं। और आदित्य ऑलरेडी 92% लेकर आए हैं। और आदित्य अभी क्या है, क्लास 12th में है, तो इनका जो है एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आदित्य की जो बातें हैं वो तुमको समझ में आई होंगी। और बच्चों को कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे आदित्य? सो मतलब हमें कभी होपलेस नहीं होना है कि हमारा इतना कम टाइम बचा हुआ है, और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है कि हमारा पास बहुत सारा समय है। तो हमको इसको कॉन्टिन्यूअसली अपना देखते हुए प्रिपरेशन करनी है। सो यार, किसी को भी होपलेस नहीं होना है, और एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। और चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो क्लासेस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करो। तो तुमको फिजिक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, बायोलॉजी की भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं सारी क्लासेस, तुमको केमिस्ट्री की भी मिल रही हैं। तो सारी क्लासेस को देखने के लिए बस प्लेलिस्ट में जाकर क्या है, जरूर विजिट करें। तो यार, कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यार, आदित्य को हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे कि आदित्य ने हमको जो है इतना कीमती टाइम दिया हमारे चैनल पे आके।
सो थैंक यू आदित्य। थैंक यू सर। तो बाकी का आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं।